असदुद्दीन ओवैसी जो है वो एक्शन मोड में। उन्होंने कहा है कि हिंदुओं को ये कहा जा रहा है कि आप जो है मुसलमानों का बायकॉट कर दीजिए, उन दुकानों में खाना मत खाइए। राकेश जी मेरे साथ है, कितनी सच्चाई है? देखिए, कांवड़ यात्रा एक हमारी जो है वो धार्मिक यात्रा है। लोगों के व्रत होते हैं, लोगों ने क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अगर वो दुकान के ऊपर नाम होगा तो उसको पता चलेगा कि यहाँ पर क्या मिलता है क्या। कोई उसको गलत चीज जो है वो नहीं देगा। धर्म की मर्यादा बनाए रखने के लिए जरूरी है कि उन व्यक्तियों से ही जो चीज खरीदी जाए जिनके ऊपर व्यक्ति को विश्वास है। यहाँ पर रोजगार छीन रहे हैं भाजपा वाले, जो है मुस्लिम समाज का रोजगार छीन रहे हैं। उनकी आबादी काफी ज्यादा है यूपी में, और जो कांवड़ी यात्रा से आते हैं उन्हीं से तो रोजगार जुड़ा हुआ है। देखिए, कोई रोजगार नहीं छीन रहा। जिसकी दुकान है वो चलाएगा जिस प्रकार से चलती होगी। कई प्रकार की ऐसी वीडियो जो है जो सामने आई है जिसके ऊपर हिंदू समाज को आपत्ति है। कहेंगे किस प्रकार से इसको निभाएंगे, हम किस प्रकार से व्रत रखेंगे, हम क्या खाएंगे, ये हमारी इच्छा है। लेकिन मुसलमानों के विरोध में ऑर्डर है क्या? हम विरोध कहाँ कर रहे हैं? विरोध तो कर नहीं रहे। हमारी मर्जी है कि ये दुकान जिसकी है मैं जाऊं या ना जाऊं। लेकिन वो कहते क्या उसके ऊपर ये लिखा जा रहा है कि आप इसकी दुकान में मत जाएं? हिंदू मुस्लिम समाज जो है उसमें नफरत बढ़ेगी। कैसे नफरत बढ़ेगी, मुझे बताइए। अगर किसी की मर्जी है कि मैंने इसी दुकान से सामान लेना है तो कौन रोक रहा है? तो जो लोग इस प्रकार की हवाएं फैला रहे हैं वो कहीं ना कहीं हवा, ये सांप्रदायिक रंग को तो हवा देने का काम कर रहे हैं। यूपी सरकार का फरमान है कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर तमाम जो दुकानदार हैं जो खाने का सामान बेच रहे हैं उनको अपनी दुकानों पर नेम प्लेट लगाना होगा, और जो दुकान में काम कर रहे हैं लोग उनकी भी पूरी जानकारी देनी होगी। जिसके बाद लगातार असदुद्दीन ओवैसी जो है वो एक्शन मोड में। उन्होंने कहा हिंदुओं को ये कहा जा रहा है कि आप जो है मुसलमानों का बायकॉट कर दीजिए, उन दुकानों में खाना मत खाइए। राकेश जी मेरे साथ है, कितनी सच्चाई है कि क्या यहाँ पर इसी तरह की मंशा है कि मुसलमान जो है उनकी दुकान पर हिंदू ग्राहक न जाए? देखिए, कांवड़ यात्रा एक हमारी जो है वो धार्मिक यात्रा है। लाखों कांवड़ी जो है वो इस यात्रा को करते हैं, और पैदल यात्रा जो है वो ज्यादातर की जाती है। रास्ते में लोगों के व्रत होते हैं, लोगों ने क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अगर वो दुकान के ऊपर नाम होगा तो उसको पता चलेगा कि यहाँ पर क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। उस व्यक्ति से पूछ सकता है, कोई उसको गलत चीज जो है वो नहीं देगा। तो इसलिए बेहद जरूरी है। मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं इस निर्णय का सीएम योगी जी का, कि उन्होंने जो है एक आदेश पारित किया है कि हर दुकानदार जो है वो अपनी दुकान के ऊपर जो है वो नाम लिखेगा, फोन नंबर वगैरह होगा, उसका एड्रेस वगैरह सब कुछ जो है लेकिन वो उसके कह ऊपर रहे होगा। हैं कि यहाँ पर रोजगार छीन रहे हैं भाजपा वाले, जो है मुस्लिम समाज का रोजगार छीन रहे हैं। उनकी आबादी काफी ज्यादा है यूपी में, और जो कांवड़ी यात्रा से आते हैं उन्हीं से तो रोजगार जुड़ा हुआ है। देखिए, कोई रोजगार नहीं छीन रहा। जिसकी दुकान है वो चलाएगा जिस प्रकार से चलती होगी। वो तो केवल लोगों के को जागरूक करने के लिए है। जो हिंदू दुकानदार है वो ध्यान रखेंगे कि कांवड़ यात्रा में क्या चीज खानी है क्या नहीं खानी है। स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, क्योंकि कई चीजें जो है जब व्यक्ति व्रत में होता है तो क्या चीजें खानी है क्या नहीं, वो उसी धर्म का व्यक्ति जो है वो समझ सकता है। तो ऐसी चीजें उन दुकानों पर आराम से मिलेंगी तो व्यक्ति देखकर उस दुकान में जाएगा। लेकिन ये रेहड़ी वालों के लिए भी फरमान है कि जो फल फ्रूट बेच रहे हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल कई प्रकार की ऐसी वीडियो जो है जो सामने आई है जिसके ऊपर हिंदू समाज को आपत्ति है। कई ऐसी वीडियो खाना बनाते हुए सामने आई है सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसके ऊपर हिंदू समाज को आपत्ति है। महाराष्ट्र के अंदर एक व्यक्ति ऐसे ही फ्रूट बेचने वाला जो है वो अरेस्ट भी हो चुका है। ऐसे कई लोग जो है वो अरेस्ट हुए हैं। तो इसलिए स्वच्छता बनाए रखने के लिए, अपनी मर्यादा बनाए रखने के लिए, अपने धर्म की मर्यादा बनाए रखने के लिए जरूरी है कि उन व्यक्तियों से ही जो चीज खरीदी जाए जिनके ऊपर व्यक्ति को विश्वास है। तो ये बड़ा अच्छा फरमान है, यूपी सरकार का आदेश। पूरे देश में प्रशंसा हो रही है। हिंदू समाज खासतौर पर इसकी प्रशंसा कर रहा है कि ऐसा होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि ये दुकान किसकी है। लेकिन ये महज कांवड़ यात्रा नहीं है, विभिन्न यात्राएं। इसके बाद तो ये भी मांग उठ रही है कि विभिन्न यात्राओं में इस तरह से आप पूरी तरह से व्यवस्था बना दीजिए। देखिए, होनी चाहिए ना व्यवस्था, व्यक्ति को पता लगना चाहिए। कई चीजें ऐसे सामने आई है सोशल मीडिया में, आपके चैनल के माध्यम से बताना नहीं चाहूंगा क्योंकि वो चीजें दूसरा रंग लेती है, कि ऐसी वीडियो जो है वो सामने आई है। अभी कल मैं एक वीडियो देख रहा था जिसके ऊपर बहिष्कार किया जा रहा था कि जियो का जो है वो टैरिफ ना खरीदा जाए, वो दूसरी कंपनियों के जो है वो खरीदे जाए, क्योंकि उनको आपत्ति है कि जिस प्रकार से अंबानी ने
पूरे धार्मिक रीति रिवाज के साथ शादी की है तो कहीं ना कहीं उनको आपत्ति है। तो भाई हमारा धर्म है, हम किस प्रकार से चलेंगे, किस प्रकार से इसको निभाएंगे, हम किस प्रकार से व्रत रखेंगे, हम क्या खाएंगे, ये हमारी इच्छा है। लेकिन मुसलमानों के विरोध में ऑर्डर है क्या? हम विरोध कहाँ कर रहे हैं? विरोध तो कर नहीं रहे। हमारी मर्जी है कि ये दुकान जिसकी है मैं जाऊं या ना जाऊं। लेकिन वो कहते हैं संविधान के भी खिलाफ है ये फैसला। संविधान कहाँ कहता है? कहाँ संविधान में लिखा है कि आप अपनी दुकान के ऊपर नाम नहीं लिख सकते? क्या उसके ऊपर यह लिखा जा रहा है कि आप इसकी दुकान में मत जाएं, हमारी दुकान में ही जाएं? अगर इस प्रकार से लिखा है तो संविधान के खिलाफ। भाई मना थोड़ी कर रहे हैं, वो मेरी व्यक्तिगत आजादी है कि मैं किसकी दुकान से सामान लेता हूं, किसकी दुकान से नहीं लेता हूं। ये भी तर्क है कि नफरत बढ़ेगी, हिंदू मुस्लिम समाज जो है उसमें नफरत बढ़ेगी। कैसे नफरत बढ़ेगी मुझे बताइए? अगर किसी की मर्जी है कि मैंने इसी दुकान से सामान लेना है तो कौन रोक रहा है? किसी ने पाबंदी तो लगाई नहीं। अगर पाबंदी लगाई है तो नफरत बढ़ने की बात है, तो संविधान के खिलाफ है। पाबंदी तो लगाई नहीं, केवल यह आदेश पारित हुआ है कि केवल जो दुकानदार हैं उनको अपनी दुकान के ऊपर अपना नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर जो है वो लिख के रखना है। तो इससे कहां हो गया? अगर किसी ने चालान भी काटना होगा तो सीधे कर सकता है, पूछने की जरूरत ही नहीं बार बार से। चला हो सकता है इसलिए हो। तो ये चीजें हैं जो है वो सरकार ने बड़ी सोच समझ के निर्णय लिया है। संविधान के खिलाफ तो सरकार जाएगी नहीं। सरकार के पास भी एक बड़े अच्छे अच्छे वकील हैं जो संविधान को समझने वाले हैं, उनसे निर्णय चर्चा कर इस निर्णय को जो है वो पारित किया गया होगा कैबिनेट के अंदर। तो जो लोग इस प्रकार की हवाएं फैला रहे हैं वो कहीं ना कहीं हवा, ये सांप्रदायिक रंग को तो हवा देने का काम कर रहे हैं। उन लोगों से बच के रहने की जरूरत है।